हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आज जो टॉपिक पे बात करेंगे वो है आप जब कोई भी डॉग है आपके पास और वो डॉग में आपके पास टिक्स हो रहे फ्लीज़ हो रहे हैं, तो वहाँ पे क्या करें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टिक्स और फ्लीज़ होने के बाद उनको निकाल के फेंक के मार्केट छोड़ देते हैं। बट देखिए, ऐसा करोगे ये डबल हो जाएगा। ये कोई नहीं बताता आज तक आपको, ये वीडियो कहीं पे भी ये बात बताने वाला है ही नहीं, क्योंकि आप जब उसको रिमूव करने का कोशिश करोगे वो डबल टिबल और चौबल हो जाएगा। तो वहाँ पे आपको जो भी मेडिसिन है या डॉक्टर के पास से जो भी आपको वही करना पड़ेगा, अदरवाइज़ जितना निकालोगे उससे डबल होगा और घर में होगा पूरी जगह। तो आपने जो भी उसके लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर के पास जाके उसको आप जो ड्रॉप है वो उसके कॉलर पे डाल सकते हैं डॉग के। उसके बाद टिक बात आता है, वो आप उसको टिक बात दे सकते हैं, टिक शैम्पू आता है वो दे सकते हैं। उसके बाद स्प्रे आता है, आप उसको दे सकते हो। उसके बाद बेल्ट आता है डॉग का टिक के लिए स्पेसिफिक, आज 7-8 महीने चलता है। बहुत सारा टैबलेट्स भी आता है, स्पेसिफिक टैबलेट आपको डॉक्टर ही बता पाएगा। मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ आपको, बिकॉज क्या होता है, बहुत सारे लोग परेशान। मेरा तो पेट शॉप है, बट डेली यहाँ पे कोई ना कोई आता है, हमें टिक का ड्रॉप दो, शैम्पू दो या फिर जो भी मेडिसिन दो। ये मेरा काम नहीं है, बट मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे के आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकती हूँ कि जो भी रिक्वायरमेंट है आप डॉक्टर के पास से, ये मेडिकल नियर बाय रहेगा आपके पास, ह्यूमन का नहीं। जो डॉग का मेडिसिन है जो डॉग के मेडिकल में ही मिलेगा आपको, तो आप वहाँ से ले सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको ऐसा लग रहा है तो फ्लीज़ में जैसे बेसिक वाला है, जो ड्रॉप्स आते हैं या स्प्रे आता है वो यूज़ कीजिए। आपके डॉग में आपको बहुत राहत मिल जाएगी। आप देखोगे टिक्स होने के बाद पूरे घर में हो जाता है, पूरा सीलन में लग जाते हैं, पूरा आपके बेड के वहाँ पे छोटे छोटे टिक्स हो जाते हैं। उसके बाद उसका एक जो साइकिल है, उसके बाद वो बड़ा वाला टिक्स हो जाता है। वो भी मैंने स्टडी किया, तभी मुझे पता चला। गर्मी स्टार्ट होने से पहले हो जाता है, बारिश में हो जाता है, उसके बाद ठंडी स्टार्ट होने से, तीनों सीज़न में स्टार्ट में आपको ये टिक का प्रॉब्लम आएगा ही। बिकॉज टेम्परेचर की वजह से अब जहाँ पे भी आपका डॉग जा रहा है वहाँ पॉटी सुसु के लिए, वहाँ से वो डॉग आपका जो टिक्स है वो कैरी कर सकता है। या फिर आप कहीं पे उसको घुमाने के लिए या खेलने के लिए लेके जा रहे हो, अभी बारिश में तो ज़्यादा कोई नहीं लेके जाता, बट कहीं पे भी लेके जा रहे हो वहाँ से आपका डॉग कैरी कर सकता है। कुछ लोग हैं 23 जैसे बॉम्बे जैसा है, दिल्ली जैसा बिल्डिंग है, वहाँ पे 30-40-50 भी जो बिल्डिंग्स है, इतना बड़ा टावर में भी आपके डॉग को टिक्स हो सकता है। तो मैं जो चीज़ बोल रही हूँ आप उस पर ध्यान दीजिए, वो सब काम कीजिए उसके ऊपर बेसिक में, क्योंकि बहुत सारे लिक्विड आते हैं, ड्रॉप आते हैं। अगर मैं वो आपको बता दूँगी, आप लोग कहीं से लेके उस करोगे और उसका अगर डिसएडवांटेज हो गया, बिकॉज उसका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा, एक ड्रॉप आता है मतलब लिक्विड मिलता है रीड करके, बट वो मत यूज़ कीजिए, रिस्क है बहुत बड़ा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड यूज करे डॉग ने लीक कर लिया तो प्रॉब्लम हो सकता है। विदाउट डॉग मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मैं दे रही हूँ ना, मैं देखो एज मैं अपना खुद का कैनाल जो है वो इसी से क्लीन करना पड़ता है, बट वैसे कॉन्सेंट्रेटेड यूज़ करोगे कुछ हो गया तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो सब मत कीजिए, आपके डॉग का केयर वही होता है। या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, टिक्स का नॉन मेडिकेटेड स्प्रे भी आता है। नॉन मेडिकेटेड स्प्रे में क्या होगा, आप जब आप उस डॉग को आपके बाहर लेके जाओगे घुमाने के लिए, उसके बॉडी पे मारोगे तो जो बाहर से टिक्स आने वाला है वो नहीं आएगा। मेन वहीं पे है, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। वही यही चीज़ें हैं वो आपको करनी है। आपका डॉग का हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार टिक्स हो गया उनके वजह से टिक फीवर, बबेशिया, बहुत सारी बीमारियाँ होती है और वहाँ पे हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते। और डॉग को एक बार कुछ हो गया तो वहाँ पे पूरा फैमिली डिस्टर्ब हो जाता है, बिकॉज ये हमारा फैमिली मेम्बर है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपने उस पर ध्यान देना है। बच्चों का केयर कीजिए, आपका खुद का केयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। थैंक यू।